चलिए पास्ट इंडिफिनिट हम लोग शुरू कर चुके हैं और पास्ट इंडिफिनिट का स्टेज ए यानी एक्टिव रूप क्या होता है उसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं और उससे रिलेटेड मैं कई रूल दे चुका हूँ। रूल ऑफ साइन दिया, रूल ऑफ फॉर्मेशन, उसका पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब प्रकार का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो चलिए उसी से रिलेटेड एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस सिर्फ वाज वेयर से ही बनता है, यानी कि वर्ब के रूप में हम सिर्फ वाज वेयर का प्रयोग करके हम पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि वाज वेयर V2 होता है टू बी का, जिसके संबंध में वीडियो पीछे दे चुका हूं। आप टू बी वर्ब टू बी के बारे में स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाज वेयर जो होता है ये टू बी का V2 रूप है और वाज वेयर को क्षमता है अकेले आकर के सेंटेंस को बनाना। तो ध्यान रखिए, जब वाज वेयर अकेले हो वर्ब के रूप में तो यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का ही होता है, दूसरा किसी भी टेंस का नहीं होता है। मैं प्रयोग में जब ऑफलाइन क्लास में लेता था और मैं कहता आई वाज अ स्टूडेंट किस टेंस का, तो लड़के समझते हैं कि वाज वेयर का प्रयोग पास्ट इम्परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, चाहे बिफोर हो या न हो। कि इस कंफ्यूजन को आप हटाइए सदा के लिए कि वाज वेयर वर्ब के रूप में जब ये अकेले होगा तो ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट का होगा, क्योंकि ये जो है ये V2 है और V2 है ये किसका, तो वर्ब टू बी का। तो समझ गए होंगे। और वाज वेयर जब आता है तो उसके बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, या आवश्यकता अनुसार और कुछ अपना आवे तो आवे, कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए, इसलिए इस चीज को आप समझ लें। स्टेज बी में इसी को रखना चाहता था स्टेज बी में। तो चलिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे चुका हूं, देख लीजिए। वो एक राजा था, ही वाज अ किंग, आप देख लो वाज यहाँ आ गया, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस हो गया। मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ टीचर, पे पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। तुम एक किसान थे, यू वेयर अ फार्मर, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। भारत और नेपाल गुलाम था, इंडिया एंड नेपाल वेयर स्लेव, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। वे सभी भारतीय थे, दे वेर इंडियन, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो आपने देख लिया स्टेज बी में। अब इस को हम निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, सारे रूल इस पर भी लागू होगा। लेकिन ये वाज वेयर जब भी होगा तो ये एक्टिव सेंटेंस ही होगा, पैसिव नहीं होगा। हाँ, हम स्टेज सी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें वाज वेयर भी पाएंगे, चूंकि वो पैसिव स्ट्रक्चर आएगा। तो हाँ, उसकी चर्चा भी मैं नहीं करूंगा, बाद में चर्चा करूंगा। तो अब आप ये जान लो, मैं 2 मिनट के अंदर मैं ये बता देता हूँ कि वाज वेयर का निगेटिव क्या होगा और इंट्रोगेटिव क्या होगा। बस आपको निगेटिव बनना हो तो नॉट यहाँ जोड़ दीजिए, आप बस निगेटिव बन गया। जैसे हुआ एक राजा नहीं था, ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज नॉट अ किंग, बस हो गया। मैं एक शिक्षक नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर, तुम एक किसान नहीं थे, यू वेयर नॉट अ फार्मर, भारत और नेपाल गुलाम नहीं था, इंडिया एंड नेपाल वेयर नॉट स्लेव, वे भारतीय नहीं थे, दे वेयर नॉट इंडियन, नॉट लगा दीजिए। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा, तो मैं इंट्रोगेटिव स्टेज लिख देता हूं, 1 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे। अब 2 4 5 10 सेंटेंस में दे देता हूं, आप देख लो, फिर उसके बाद स्टेज सी में चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मुझे बताना था आपको। तो चलिए मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। हमने निगेटिव सेंटेंस तो दे ही दिया, बता ही दिया आपको पीछे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे लीजिए। अब दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं एक साथ दे दिया। मैं ये WH या ये यस नो इंट्रोगेटिव और WH दोनों का मैं कॉम्बिनेशन दे दिया। अब इसको WH को बंद कर दो, ये यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर आपको WH इंट्रोगेटिव की जरूरत है, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव की जरूरत है, तो WH जोड़ दो। इसलिए मैं ब्रैकेट में दे दिया, जरूरत है तो लाइए, नहीं तो मत लाइए। मैं कुछ 10 एग्जांपल्स में यहां दे चुका हूं, आप देख लो सारे बच्चे। क्या वह गुलाम था, वाज ही स्लेव? क्या भारत गुलाम था, वाज इंडिया स्लेव? तुम घर पर थे क्या, वेयर यू एट होम? वे सभी कायर थे क्या, वेयर दे गॉड? वह क्या था, व्हाट वाज ही? तुम कहां थे, वेयर वेर यू? कौन था, हु वाज इट? यह देखिए, हु वाज एक्चुअली होगा, इट अपनी ओर से देना पड़ता है, कौन है, हु इज इट? ये इंट्रोडक्टरी इट है जो कंप्लीमेंट का काम करता है, वर्ब को एक कंप्लीमेंट चाहिए, इसलिए इंट्रोडक्टरी इट दिया जाता है। हु इज इट, हु वाज इट, कौन है, कौन था के लिए, क्योंकि सो दैट कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये इंट्रोडक्टरी दिया जाता है, जो इंट्रोडक्टरी इट मीनिंगलेस होता है, ये मीनिंगलेस इट है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कंप्लीमेंट के रूप में इट लाया जाता है। चलिए यहां देख लीजिए, कितने छात्र थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर। यहां देयर अगर नियम था, मैं इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ चुका हूं, अगर आप वहां जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर, ये भी इंट्रोडक्टरी देयर है।
ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ आप देख रहे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक जगह है, एक रूल इसका है, उस रूल को ये फॉलो करता है सेंटेंस, इसलिए इंट्रोडक्टिव देयर यहाँ देने की जरूरत है। मैं इसकी चर्चा फिर करूंगा और पिछले की चर्चा कर चुका हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। तुम वहां कब थे, वेयर वेर यू देयर। वेस यहाँ देयर का अर्थ वहां है, ये इंट्रोडक्टिव देयर नहीं है बल्कि एडवर्ब है। क्या वे सभी बीमार थे, वेयर दे सिक, सिक वाले बीमार, ये मत दीजिए। क्या वह अनुपस्थित था, वॉज ही एब्सेंट। ये हो गया आपका यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एस दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं आपको लगे हाथ एक क्वेश्चन टैग का भी 2-4-5 सेंटेंस देता हूँ, सो दैट कि आपका भ्रम दूर हो जाए। फिर मैं इसको अगला वीडियो में आपको ले चलूंगा, वो होगा स्टेज सी। स्टेज सी में आप देखेंगे पैसिव ऑफ ये पास्ट इंडेफिनिट, यानी स्टडी ऑफ पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन टैग।